नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेरणादायक कहानी में। प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय मित्रों, आज की जो जानकारी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा कौन से महीने में पैदा होता है। प्रिय मित्रों, यदि आप इस बात को अच्छी तरह समझ जाते हो तो आपका जीवन सफल हो सकता है, आपके बच्चों का भविष्य सफल हो सकता है। और मित्रों, इस बात को हर व्यक्ति को समझना चाहिए ताकि उनके लिए यह मालूम हो कौन से महीने में जन्मा हुआ बच्चा सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। प्रिय मित्रों, कहानी शुरू करने पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर आने वाली ज्ञानवर्धक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रिय मित्रों, हम रोज ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां और प्रेरणादायक चर्चा लेकर आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। प्रिय मित्रों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी वेद शास्त्र पुराने ऋषि मुनियों से संबंधित होती है, इसीलिए हमारे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आज की यह प्यारी सी वीडियो, यह प्यारी सी कहानी। प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा कौन से महीने में पैदा होता है? प्रिय मित्रों, यदि ज्योतिष शास्त्र की माने तो जन्म का समय व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। जन्म कुंडली को जन्म की तारीख उस समय से ही बनाया जाता है और मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में इसी कुंडली को देख करके व्यक्ति अच्छे बुरे कर्म, उसका भूत भविष्य और उसकी मृत्यु के बारे में भी जानने की विधियां बताई गई है। इसलिए ये बताना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही आम बात है। कौन से महीने में जन्मे बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, सबसे ज्यादा अधिक बुद्धिमान होते हैं? प्रिय मित्रों, इस बात के लिए आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमें अपने कर्म के हिसाब से ही फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे फल प्राप्त होते हैं। अगर वहीं पर वो व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। और प्रिय मित्रों, साथ ही अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्मों से भी आते हैं। प्रिय मित्रों, अक्सर अपने ऐसा देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही बड़े अमीर घर में जन्म लेता है और उस बच्चे का जीवन बहुत ही सुख सुखदाओं से घिरा होता है। और मित्रों, कई बच्चे तो ऐसे हालात में पैदा होते हैं जिनका घर बहुत ज्यादा गरीब होता है। वो लोग दाने दाने के लिए मोहताज होते हैं, बदन पे कपड़े नहीं होते हैं, सुबह के लिए खाना मिल जाए तो शाम के लिए खाने की कोई आस नहीं होती है। यदि शाम के लिए भोजन मिल जाए तो सुबह को मिलने की कोई आस नहीं होती है। उनका जीवन बड़ा ही दुख भरा होता है। बंधुओं, अब इस छोटे से बच्चे ने कोई कर्म नहीं किए हैं, फिर ये कैसे संभव है? छोटे से नवजात बच्चे को सब कुछ अच्छा ही मिल रहा है और एक गरीब घर में पैदा होने वाले बच्चे को दुख पीड़ा में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उसका जीवन बड़ा ही दुखदायी है। प्रिय मित्रों, ऐसा हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के ऊपर निर्धारित होता है। बंधुओं, जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उसने अपने पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म जरूर किए होंगे। वहीं पर जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उसने अपने पिछले जन्म में कोई ना कोई अच्छा कार्य किया होगा। और जिस बच्चे ने गरीबी में जन्म लिया है उसने जरूर कोई ना कोई बुरा कार्य किया होगा। प्रिय मित्रों, इसी तरीके से कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर और बुद्धि की प्राप्ति होती है। कोई लोग अपने शरीर से बड़े ही स्वस्थ होते हैं। ये लोग कुछ भी खा ले, सारा कुछ पचा लेते हैं और कभी बीमार नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रहता है। ये लोग दलिया के अलावा और कुछ नहीं खा पाते हैं और समय समय पर दवाइयाँ लेते रहते हैं, गोलियां खाते रहते हैं और हर समय बीमार पड़े रहते हैं। प्रिय मित्रों, यह सब कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। जिन लोगों ने बहुत ज्यादा पुण्य किए हुए होते हैं उन्हें एक स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है और वहीं पर जिन लोगों के पाप किए होते हैं उन लोगों के लिए दुख पीड़ा वाला शरीर प्राप्त होता है।
वह हर समय किसी न किसी बीमारी को लेकर बीमार पड़े रहते हैं और बीमार पड़े रहने से वो लोग अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। प्रिय मित्रों, इसी तरीके से जिन व्यक्तियों ने पुण्य किए होते हैं उन्हें अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, जिसे इस्तेमाल करके भी जीव की उपलब्धियां इस्तेमाल कर सकते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और वहीं पर जो लोग पाप कर्म किए होते हैं उन्हें मंद बुद्धि प्राप्त होती है, जिनके चलते वो लोग कभी सफल नहीं हो पाते हैं, हमेशा अपयश का सामना करना पड़ता है। अब हम आपके लिए बताते हैं कौन से महीने में जन्मे हुए बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। मित्रों, जनवरी और फरवरी के महीने में जन्मे हुए बच्चे बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। जनवरी और फरवरी में जन्मे हुए बच्चे यह अपने आप पर विश्वास रखते हैं, अपने आप पर यकीन रखते हैं और यह बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं। यह अपनी जिंदगी के स्वयं के मालिक होते हैं और अपने जीवन में ही नई नई बुलंदियों को हासिल करते रहते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, जो कि ऐसे बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। प्रिय मित्रों, मार्च और अप्रैल में जन्मे हुए बच्चे बड़े ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं। प्रिय मित्रों, यह बच्चे बात बात पर गुस्सा करते हैं और बात बात पर नाराज होते हैं और अपने आप के लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। यह अपने भाग्य सुधारने के लिए किसी का नुकसान करने में भी पीछे नहीं रहते हैं और इसके साथ ही साथ ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। यह लोग अपने कैरियर को बनाने के लिए अन्याय का सहारा लेते हैं और इन्हें विवाद को लेकर जरा सा भी अफसोस नहीं होता है। इसके बाद मई और जून में जन्मे हुए बच्चे बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। प्रिय मित्रों, मई जून में जन्मे बच्चों का दिल बड़ा ही साफ होता है, साथ ही साथ दूसरे लोगों की सहायता करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इनका भाग्य इनका साथ नहीं देता है। यह अक्सर लोगों के द्वारा दिए गए धोखे का शिकार बन जाते हैं और व्यापार के मामले में इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। यह बच्चे अपना भविष्य स्वयं भी निश्चित करते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें धर्म के मार्ग पर चलना पड़ेगा या धर्म के मार्ग पर चलना पड़े। प्रिय मित्रों, जुलाई और अगस्त के महीने में जन्मे हुए बच्चे बड़े ही दयालु स्वभाव के होते हैं। प्रिय मित्रों, यह बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और सरल स्वभाव के होते हैं। ये दूसरों की सहायता करते हैं और अपने माता पिता की सेवा करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। इस महीने में जन्मे हुए बच्चे दूसरे लोगों की नजरों महान बनने का प्रयास करते रहते हैं और अक्सर इनके लिए सफलता भी प्राप्त होती है। प्रिय मित्रों, सितंबर और अक्टूबर के महीने में जन्मे हुए बच्चे ये बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। यह ईश्वर पर बहुत ज्यादा भरोसा रखने वाले होते हैं, ईश्वर की भक्ति पर बड़ा ही विश्वास रखते हैं और ईश्वर की भक्ति करने में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं और अपना भाग्य बनाने के लिए कभी किसी प्रकार का कोई छल कपट का सहारा नहीं लेते हैं। यह हमेशा धर्म के कार्य पर चलते हैं और अपने परिवार को सक्षम बनाने में हमेशा सफल रहते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती है और अपने परिवार का ख्याल रखने में सक्षम होते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती रहती है, लेकिन ईश्वर की कृपा इन लोगों पर हमेशा ही बनी रहती है। यह लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। प्रिय मित्रों, नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे हुए बच्चे अपने विचारों में स्थित होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम हुआ करते हैं और अपने विचारों में स्थित होते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे बच्चे अपने परिवार से अधिक और देशभक्ति के कार्य समय बिताना पसंद करते हैं। यह दूसरे लोगों की मदद करने की कोशिश करते रहते हैं। इनके जीवन में भी एक ना एक समस्या आती रहती है, लेकिन दूसरों की मदद करने में और अपने स्वभाव के कारण बच जाते हैं। यह लोग पूरे जी जान से अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनके आशीर्वाद पर विश्वास रखते हैं। प्रिय मित्रों, आज की कहानी में यह थी कुछ खास जानकारी जो हमने आपको इस कहानी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई है। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो
तो कृपया करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। वीडियो पूरी देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय महाकाल।